आप बता सकते हैं कि पेपर 1 कैसा आया था? पेपर 1 का लेवल आपका कैसा गया पेपर लॉ का? मेरे हिसाब से तो पेपर का लेवल कैसा लगा आपको पेपर 2 स्पेसिफिकली लॉ? तो आपको क्या लगता है कि पेपर 2 लॉ कैसा आया था स्पेसिफिकली? लॉ वाज क्या लगता है आपको पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल थोड़ा हेलो एवरीवन, तो फिजिक्स वाला की टीम आज आप पहुंची है एग्जाम सेंटर पे यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था हमारा 3 से 6 बजे की वाली शिफ्ट में, उसका एनालिसिस करने के लिए बच्चे थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं। हम उनसे पूछेंगे कि पेपर कैसा गया, पेपर का लेवल कैसा था, क्या उनके रिपीटेड क्वेश्चंस आए या नहीं है। बच्चों को बाहर आने का इंतजार है और हमें बेसब्री से उनका इंतजार है ये जानने के लिए कि लॉ का पेपर स्पेसिफिकली कैसा गया है, क्योंकि हर बार की तरह हम देखते हैं कि लॉ में बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। कैसा पेपर आता है, टफ पेपर आता है, मॉडरेट आता है, इजी आता है, ये सब हम उनसे जानकारी लेंगे थोड़ी देर में। आपका नाम और आपका सब्जेक्ट कौन सा था? आप बता सकते हैं कि पेपर 1 कैसा आया था? पेपर 1 का लेवल काफी बढ़िया था। पिछले ईयर के मैंने जो क्वेश्चन देखे थे उनके कंपैरिजन में तो बढ़िया था। आपने पहली बार दिए? हाँ, पहले आपका फर्स्ट। आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो नेट? कर तो जेआरएफ रहा हूँ, अब देखते हैं क्या कितने होता है। क्वेश्चंस लगता है आपको सही हो जाएंगे? अगर पेपर 1 की बात करें अप्रॉक्स 30 to 40 तो होने चाहिए। वाह, शानदार शानदार, काफी अच्छा उससे स्कोर ज्यादा है। तो नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रिपरेशन भी तो आपको लगा पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चंस आए हैं? हाँ, पीवाईक्यू से क्वेश्चन काफी questions? तो ऐसे थे तो रिपीट भी हुए थे। ओके ओके ओके, चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मोहम्मद सानदरिया आपने पहला अटेम्प्ट है आपका? तीसरा अटेम्प्ट है आपका, तो आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं नेट को? टारगेट कर रहे हैं, नेट ऑलरेडी है। और आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट क्या था? लॉ लॉ का था। आपका कैसा गया पेपर लॉ का? पेपर मेरे हिसाब से तो पिछली बार से तो मुझे लग रहा है टफर साइड है टफ पेपर था। और काफी ज्यादा पीवाईक्यू भी रिपीटेड नहीं है। ओके, बहुत सारा चीज अनकन्वेंशनल है, रैंडम बुक वगैरह पूछे हैं जो कि हार्डली किसी को पता होता कुछ है। आपको लगा ऐसा कि जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछा हो? बहुत इस बार बहुत आउट ऑफ द बहुत ज्यादा टफ पेपर था। ओके, तो आपके हिसाब से पेपर का लेवल बहुत टफ था? हाँ, टिपिकल लेवल बिल्कुल टफ था क्योंकि मेरा ऑलरेडी नेट है। ओके ओके, मुझे भी टफ लगा इस बार का लेवल। आपको भी टफ लगा। तो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे कुछ जाते हैं? क्वेश्चन तो रहता ही हमेशा, इस बार भी थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, लेकिन काफी ज्यादा मतलब ऐसे भी था कि एक ऑप्शन भी ओके। एलिमिनेट वाला ही तो ऑप्शन। कौन सी यूनिट आपको ऐसे लगी कि जिसमें से बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं? एज यूजुअली जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल Jurisprudence, लॉ, इंटरनेशनल लॉ। कंपैरेटिव तो क्या लगता है आपको इस बार आपका जेआरएफ इंशाल्लाह हो जाना चाहिए? हो जाना देखते हैं, चाहिए? देखते हैं चलो, बाकी। ऑल द बेस्ट, ऑल द Thank बेस्ट, you. थैंक यू। का नाम? रजनीश। सॉरी, रजनीश। ओके ओके, कैसा पेपर था? आपने फर्स्ट टाइम दिया था? फर्स्ट टाइम था आपका, तो आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं नेट? जेआरएफ ही करूँ, लेकिन मैं अभी परस्यूइंग कर रही हूँ अपने एलएलएम। अच्छा, आपकी एलएलएम चल रही है अभी। ओके ओके, तो आपको क्या लगता है पेपर का लेवल कैसा? इजी, मॉडरेट, एवरेज कैसा था? फर्स्ट पेपर बोले तो फर्स्ट पेपर था मॉडरेट। ठीक है, और पेपर 2? पेपर 2 लिटिल बिट डिफिकल्ट था। Difficult। क्रोनिकल क्वेश्चन और केस ओके ओके, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आए थे, तो आपको कुछ लगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए या नहीं पूछे गए? मेरे को तो नहीं लगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे 10 गए। to 15% कुछ अच्छा हुआ। 10 to 15 कोई ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसी यूनिट जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछी गई हो? ये इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशंस वगैरह का बहुत ओके, बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो क्या लगता है आपको आपका इस बार नेट जेआरएफ? 80 तक मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन हाँ जब पूरी एलएलएम होगी ना तब तक मैं निकल। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, Thank you, थैंक यू सो nice मच, to meet you. थैंक यू सो मच। आपका नाम? भावना। ओके, आपने पहली बार दिया है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है आपका, तो आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं नेट? हाँ, मिल जाए तो अच्छा है। ओके ओके, तो वैसे आपको मैं पीएचडी कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरा सबमिट हो रहा है। मेरा तो आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल पिछली बार से अच्छा था। पिछली बार से काफी टफ था, तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए? हाँ, वो तो डेफिनेटली। और क्रोनोलॉजी, अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि क्रोनोलॉजी सिर्फ जो है आपकी उसमें आएगा कि Case laws में? हाँ, केस लॉज में तो काफी ज्यादा ही आया। ओके ओके ओके, कि मतलब कौन सा केस एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड कि किस ईयर में आया था, मैच द फॉलोइंग टाइप्स काफी क्वेश्चंस। कुछ उससे रिलेटेड। मतलब क्रोनोलॉजी को तो आप बिल्कुल लेट गो कर ही नहीं सकते। कोई ऐसी यूनिट जो आपको लगा हो कि बहुत टफ पूछी गई हो? इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ एज यूजुअल बहुत ज्यादा पूछे गए, तो और कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस की बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, कोई 2-4 क्वेश्चंस जो बहुत रिपीट हुए हों? मतलब आई थिंक आईपीसी के जो रिपीटेड आईपीसी की रिपीटेड हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कैसा ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? अब तो रिजल्ट रिजल्ट बताएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपका जेआरएफ हो। थैंक यू सो मच। हाय, आपका नाम? स्वास्थ्य। तो आपका पेपर कैसा गया? आपने पहले भी दिया था या फर्स्ट टाइम आप? I have qualified net 3 times. Okay. I'm going for PhD in there. ओके, आप जेआरएफ के लिए जा रहे हैं, तो पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर को स्पेसिफिकली Tough. टफ था? इस बार तो जैसे क्वेश्चन ज़्यादा थे जो नॉर्मली तो ज़्यादा नहीं, जैसे
से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, इससे जो लास्ट यूनिट होती है यूनिट 10 उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। ओके ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे ओके, गए। काफी डीप में क्वेश्चन। हाँ। ओके ओके इसके अलावा लास्ट कॉम्प्रहेंशन हमेशा इजी होता है, वो तो ओके बहुत ओके इजी था। ओके इसके अलावा वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो बहुत सारे चल रहे हैं वो सारे चल रहे ओके। तो क्रोनोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। काफी ज्यादा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे? डिफिकल्ट टू मीडियम कह सकते हैं। डिफिकल्ट Easy तो तो बिल्कुल नहीं। इजी तो बिल्कुल भी नहीं। तो पेपर का लेवल जितना अपन कह सकते हैं कि टफ था, टफर साइड पे था, हाँ, मॉडरेट टू टफ के बीच में कह Moderate सकते हैं, tough। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। Easy नहीं। तो आपको कैसे, क्या लगता है आपका कैसा हुआ एग्जाम? मेरा ठीक हुआ है बिकॉज नेट तो मेरे यहाँ पर निकल ही जाएगा, Net काफी टाइम निकल ही जाएगा। अब जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं? JRF का तो आई डोंट थिंक सो। जेआरएफ और पेपर 1? पेपर 1 वाज आल्सो ओके। इस बार पहली बार जिंदगी में मैं मैथ्स की जो स्टार्टिंग डीआई होते हैं वो मैं लगा पाई, ओके। और नॉर्मली मैं उसको टच नहीं करती, पर इस बार डीआई वाज वेरी सिंपल। तो ओवरऑल आपका पेपर अच्छा गया है? नेट हो जाएगा अगेन। चलिए, नहीं विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेआरएफ। थैंक यू सो मच। तो आपका नाम? सिमरन। सिमरन। तो आपने फर्स्ट टाइम दिया था या पहले भी दे रखा है आपने? मैंने एक बार ही दिया था। एक बार ही दिया था इससे पहले, तो अभी आपने प्रिपरेशन करके दिया है? यस, फर्स्ट टाइम मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था। ओके। तो आपको क्या लगता है कि पेपर 2 लॉ कैसा आया था स्पेसिफिकली? Law was tough. It was on tougher side. It was mostly like ascending order में conventions, declarations, sections. It was mostly related to that only. Sections, chapters, conventions, declarations को ascending orders में करो. कोई ऐसी यूनिट जो बहुत टफ पूछी गई हो आपके हिसाब से कि ये यूनिट से बहुत टफ क्वेश्चंस आए हैं? International law इंटरनेशनल was very tough. ओके। And jurisprudence was also tough. सो ओवरऑल द पेपर वाज ऑन द टफर साइड। Tougher side. और कॉन्स्टी और आईपीसी कैसा लगता है आपको, कैसे आए थे? IPC, it was a comparison question between BNS and IPC. ओके। तो बीएनएस से कितने क्वेश्चंस आए? BNS से only one. There was one question of comparison, and others were from IPC. ओके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर अपन बात करें They आईपी, were easy. They were- Contract were easy. तो बेसिकली जूरिस और पीआईएल ने ही थोड़ा सा Yes, वापस से हर बार की yes. तरह। आपका एग्जाम कैसा गया अगर अपन देखें तो? It's good, I'll say, because I have studied this. सो यू वर time. टारगेटिंग जेआरएफ? No, I'm right now targeting PhD and assistant professor. असिस्टेंट प्रोफेसर। Yes. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू Thank यू। you so थैंक यू सो मच। सो आपका नाम? My name is Vivek. ओके। सो यू आर अ रिपीटर और दिस योर फर्स्ट टाइम? This was my second time. दिस योर सेकंड टाइम। सो यू टारगेटिंग जेआरएफ और नेट? Right now I'm focusing for net only. नेट के लिए फोकस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपको पेपर Working का? professional. ओके ओके। तो क्या आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, आप कैसा बता सकते हैं? पेपर 1 एक्चुअली मेरा इंटेंस से थोड़ा बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरा Okay. बीटेक बैकग्राउंड है, तो Okay. पेपर 1 वाज क्वाइट इजी फॉर मी. ओके बट पेपर 2 में थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से ज्यादा पूछा था. ओके। सेकेंडली थोड़ा जो बुक्स और कन्वीनियंटली जो पिछले टाइम से पूछे आ रहे थे और क्रोनोलॉजी जो पूछे आ रही थी वो थोड़ा सा डिफरेंट चेंज आया था. क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो पेपर टफर साइड में था कह सकते हैं? हाँ, मॉडरेटली टफर था थोड़ा. मॉडरेटली टफर था। और बाकी यूनिट जैसे अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, आईपीसी की, बीएनएस से क्वेश्चन पूछे गए थे। बीएनएस से भी क्वेश्चंस थे, आईपीसी से भी कितने क्वेश्चंस थे बीएनएस के? बीएनएस के आई गेस 5-6 क्वेश्चंस आई रिमेंबर. बीएनएस के 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर अपन आईपीआर की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस थे। तो ये सब आईपीआर तो में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। कोई ऐसे यूनिट जिससे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए लाइक दे वर वेरी रिपीटेड? कॉन्ट्रैक्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट से काफी रिपीटेड थे। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इजी? कॉन्स्टिट्यूशन वाज इजी. कॉन्स्टिट्यूशन वाज इजी। और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ? It was tough. It It was was- tough it was because tough. internationally, like they were asking from Canadian questions. ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। निखिल, तो आपका फर्स्ट टाइम था रिपीटर हो? नहीं, फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम आपका, तो कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा रहा मैं. अच्छा रहा। क्या लगता है आपको पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था मैम. अच्छा इस बार ठीक है। पिछले बार से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, जो ऑथर वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. ओके, बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस क्या ईयर वाइज केसेस भी अरेंज करने थे? या मैम ओके, काफी ऐसे ईयर वाइज क्वेश्चन। थे और बहुत सारे क्वेश्चन केसेस वाइज. Cases wise भी मैंने पूछे। पीडब्ल्यू का यूजीसी चैनल जो अभी शुरू हुआ है उसमें 10 मिनट शो देखा था मैम, वो बहुत फायदा हुआ. ओके चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अपन बात करें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की, इनसे कितने क्वेश्चंस आए थे? 4 से 5 क्वेश्चन. 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे, तो पेपर टफर साइड में था। या और बीएनएस से और आईपीसी से कितने क्वेश्चन? बीएनएस से क्वेश्चन था, लेकिन बीएनएस के साथ साथ आईपीसी का भी प्रोविजन लिखा हुआ तो था. ऐसा नहीं था कि टफ था बीएनएस करना हमारा, तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है बीएनएस, हम ये कह सकते हैं प्रोविजन लिखा हुआ था. दोनों का प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट वो easy थे, contract वो का easier बहुत सारे question. question रिपीटेड थे. रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो सबसे ज्यादा अगर आपको लगता है कि बहुत टफ यूनिट थी, वो कौन सी आई थी? डेफिनेट कह सकते हैं आप आईटी और कुछ यूसीसी का भी क्वेश्चन है. यूसीसी IT का हुआ था इस क्वेश्चन। बार. चलो चलो, ये तो तो कह सकते हैं वो मैं एंटिसिपेट नहीं किया था कि यूसीसी आएंगे, वो भी आ गए. तो आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, नेट टारगेट कर रहे हैं? मैं जेआरएफ टारगेट. जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपका जेआरएफ यू। थैंक यू सो मच। नेम? Myself, Yogita. तो आपका ही फर्स्ट टाइम था रिपीटर? I am repeater. रिपीटर से टारगेटिंग नेट और जेआरएफ? Obviously, JRF. जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का
लेवल अच्छा, मतलब कि इन द सेंस पेपर 1 थोड़ा सा साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रखे थे जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ओके और दूसरी बात पेपर 2 में हमने मतलब कि समटाइम्स हम जो मैंने प्रीवियस ईयर किए थे तो हम एज्यूम कर लेते थे कि एक तो क्वेश्चन ऐसा आता था, बट इस टाइम पे ऐसा नहीं था क्योंकि जैसे सम ट्रीटीज दे रखी थी ओके तो ओके ओके उससे थोड़ा बहुत एक दो परसेंट बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे मतलब क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाना ये सब ओके ओके आप ओके अज्यूम नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा Okay. कंफ्यूजिंग लगता तो मॉडरेट टू टफ साइड कह सकते हैं पेपर आया था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं आया था। इजी आई डोंट थिंक कि इजी तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे गए बट थे। जो लास्ट के जो पैरास आते हैं जो लास्ट में पूछे जाते हैं वो जो पैरा 1 और वो इजी थे, ओके वो तो easy थे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इजी थे Comprehension बेसिकली। easy थे। ओके ओके और जैसे कॉन्स्टी आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट इनसे के रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे? नहीं रिपीट कोई क्वेश्चन नहीं। रिपीट क्वेश्चंस नहीं थे, तो टफर साइड पे था पेपर। तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर जेआरएफ, थैंक यू सो मच। conventions आए थे, number series questions आए थे, and alphabet series on coding. और लॉ क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आए थे लॉ में, लाइक केसीएस केसीएस आए थे मुस्लिम लॉ से, उनके ईयर वाइज अरेंज करने थे। कोई कन्वेंशंस आई हो? ह्यूमन राइट कन्वेंशंस आए थे। और जूरिस्प्रूडेंस कैसा आया था? डेफिनेशंस आई थी। ओके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर्स को क्रोनोलॉजी में लगाना था। आईपीआर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई आया हो आपको? पेटेंट लॉ की भी क्रोनोलॉजी आई पेटेंट लॉ क्रोनोलॉजी। कौन सा चैप्टर पहले आता है। ओके थैंक यू। Thank you so much.